हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द PW यूट्यूब चैनल, जहां पर भारतीय न्याय संहिता की इस YT सीरीज में मैं हाजिर हूं आपके सामने लेक्चर नंबर 7 लेके, जिसमें आज हम डील करने वाले अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 6 लेक्चर इससे पहले हम डील कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर्स में हमने जनरल एक्सेप्शंस को वाइंड अप कर दिया था 2 लेक्चर में, जहां पर लेक्चर नंबर 5th में हमने बेसिक जनरल एक्सेप्शन पढ़े थे और लेक्चर नंबर 6 में हमने प्राइवेट डिफेंसेस पढ़े थे। आई होप कि जिस तरीके से आपको बैरेक्ट को शॉर्ट करके पढ़ना बताया जा रहा है, जो कि मैं हमेशा इस ऑब्जेक्टिव के साथ बनाकर लेके आती हूं कि आपका प्री और मेंस दोनों का काम अच्छे से उसमें हो जाए। चलिए जी, शुरू करेंगे आज का सेगमेंट। और आज के सेशन में हम 2 टॉपिक्स को एक साथ कवर करेंगे, एक है अबेटमेंट, एक है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। दैट मींस अबेटमेंट दुष्प्रेरण, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र। तो इन दोनों चीजों को वाइंड अप करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो अटेम्प्ट का एक सेक्शन है जो 511 हुआ करता था आईपीसी में, जो कि अब आपका सेक्शन नंबर 62 ऑफ भारतीय न्याय संहिता बन चुका है, उसको भी हम वाइंड अप करेंगे। समझना यह जरूरी है कि अबेटमेंट के कुछ ऐसे प्रोविजन है जो बहुत कंफ्यूजिंग है, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कि आपके अबेटमेंट से इंटरमिक्स्ड है। क्या चेंजेस है उसमें, नॉट चेंजेस बट क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। कुछ लैंडमार्क केसेस हैं अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के दोनों ही, जो मैं चाहूंगी कि आप जरूर अच्छे से पढ़ो। एंड ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी और हमेशा बताती ही हूं हर लेक्चर में कि बेटा ये जितने भी पीडीएफ्स हैं आप आराम से जाके PW ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड द थिंग दैट यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डाउनलोड द PW ऐप फर्स्ट, एंड PW ऐप में जाकर आप जुडिशरी सेगमेंट जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट एग्जाम्स है शायद, आप गवर्नमेंट एग्जाम में जाके अगर जुडिशरी का फील्ड सिलेक्ट करेंगे उसमें, एंड इन दैट केस आपको बहुत सारे बैचेस दिखेंगे, डिफरेंट आपको बैचेस मिल सकते हैं। प्रिलिमिनरी के बैचेस हैं, बहुत सारे मेंस आंसर राइटिंग के बैचेस हैं, आपको फाउंडेशन बैचेस दिखेगा, नीति 1, नीति 2, नीति 3, जस्टिस बैचेस देखने को मिलने वाले हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं आपके 2024 के बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, एंड जिसमें क्लासेस बहुत अच्छे से जा रही है। जस्टिस फाउंडेशन बैच की जो क्लासेस 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, तो ये पीडीएफ आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। रिमेंबर द स्टूडेंट्स, बेटा ये पीडीएफ ऐसे नहीं बाद में डाउनलोड कर लूंगा, नको, पीडीएफ टाइम पे डाउनलोड कर लेना, बिकॉज बैच का एक्सेस जब तक ऐप में है तब तक ही आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे, क्योंकि ये बैच भी अनलिमिटेड समय तक के लिए नहीं है। जो भी उसमें वैलिडिटी दे रखी है उस समय तक के लिए ये बैच वहां पे रहेगा, उसके बाद आप पीडीएफ भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। सो करंटली पीडीएफ्स आर डाउनलोडेबल इन फॉर्म एंड यू कैन ऑल्सो प्रिंट आउट। और मैंने जैसा कि वादा किया है, वादे अनुसार, कि जो हमारा लास्ट सेशन होगा उसके बाद में सारे पीडीएफ्स को एक साथ एक्यूमुलेट करके सारी की सारी पीडीएफ की एक सिंगल पीडीएफ कम साइज में अपलोड करवा दूंगी, सो दैट इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर यू टू स्टोर इट इन योर फोन एंड वेरेवर यू वांट। ओके, चलो जी, अबेटमेंट क्या होता है, अबेटमेंट और क्या होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अबेटमेंट सरल भाषा में बोलूं तो हम किसी को उकसाते हैं, है ना, उंगली करते हैं, उसको प्रोवोक करना थोड़ा अलग हो जाता है। वो हमारी बात से परेशान, चिढ़ता नहीं है या उसको नुकसान नहीं कारित हो रहा है, बट वी आर फैसिलिटेटिंग आवर इंटेंशन। हम जो चाहते हैं वो हम किसी और से करवा लें, दिस इज अबेटमेंट। यू आर अबेटिंग समबडी, एंड ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अबेटमेंट की पनिशमेंट है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की भी पनिशमेंट है, अटेम्प्ट की भी पनिशमेंट है, दे आर ऑफेंसेस। तो किस अपराध का आपने अबेटमेंट कराया, कौन से ऑफेंस की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, वो सेक्शन तो साथ में लगेगा ही लगेगा, ये प्रोविजन भी लगेगा। सो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अबेटमेंट क्या होता है। अबेटमेंट को देखोगे तो सेक्शन नंबर 45 में इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। इसकी टाइटल में अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दोनों है। अबेटमेंट सेक्शन नंबर 45 में एज इट इज बेटा, जैसे आईपीसी में था बिल्कुल वैसे के वैसे है, अटैच्ड विद 5 एक्सप्लेनेशंस, और ये 5 एक्सप्लेनेशंस आपने एग्जाम में जरूर लिख के आना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसका डेफिनेशन देखोगे, इसके डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। इसके डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। इट सेज अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस। हालांकि इससे पहले अगर मैं इसमें जाऊं, इसमें इसकी डेफिनेशन दे रखी है बेटा, ठीक है, इसमें आपको इसकी डेफिनेशन दे रखी है, और इसके बाद आगे आपको 46 में दे रखा है कि वो क्या पर्टिकुलर चीज का जो है अबेटमेंट करता है। इसको 46 कर दीजिए प्लीज, है ना, 46। ओके, दिस इज योर 46। पहले हम 45 पे जाएंगे। 45 में आपको 3 तरीके बता रखे हैं जिससे कि एक पर्सन अबेटमेंट कर सकता है। तीनों में से कोई भी तरीका का प्रयोग करते हुए अगर अबेटमेंट किया तो दैट इज पनिशेबल ऑफेंस। इट सेज अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग। सुनना बहुत अच्छे से, अबेटमेंट किसका कर रहा है, डूइंग ऑफ अ थिंग। हम बोलेंगे कि एक पर्सन ने कोई चीज का अबेटमेंट किया है जो कि किसी को इंस्टिगेट करता है। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारे लिए, जो कि इंस्टिगेट करता है, किसी को उकसा रहा है।
इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, विच थिंग, जिसका आप अबेटमेंट करना चाह रहे हो, उसके लिए आपने किसी को इंस्टिगेट कर दिया. नो नो, गो स्लैप हर. सो दिस इज इंस्टिगेशन. सेकेंड, engages with one or more other person or persons in any conspiracy. मतलब वो एंगेज हो रहा है किसी और पर्सन के साथ या किसी और पर्संस के साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में. क्यों हो रहा है? फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग, विच थिंग, दिस थिंग. ओके, तो मैम ये तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है? बट मैं यहां पे ये चीज बोल रही हूं, एंड आई अगेन रिपीटेड व्हाइल स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड आल्सो एक्सप्लेनिंग द केस लॉज, लैंडमार्क केस लॉज ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कि बच्चे अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बाद उस एक्ट का डन होना भी जरूरी है. वो एक्ट होना चाहिए. कैसे मैम? ये देखो क्या लिखा है. कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ थिंग if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in the order of doing that thing. वो चीज करने के लिए जो आपने कॉन्स्पिरेसी की है उसके फर्दरेंस में एक्चुअली आपने वो चीज कर दी. दैट थिंग टेक्स प्लेस, मतलब ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाकई में जब इफेक्ट में आ जाए ना, आपने उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन कर दिया, नाउ वी विल से दैट अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई. तो फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अलग कैसे? बेटा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में तो मात्र एग्रीमेंट पनिशेबल है. सिर्फ एग्री कर लेना, संविदा कर लेना, एक्सप्रेस इंप्लाइड, वो पनिशेबल. इट इज नॉट नेसेसरी फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट दैट पर्टिकुलर एक्ट. मात्र एग्री कर लिया कि हम फलाना अनलॉफुल एक्ट करेंगे या कोई ऑफेंस करेंगे, इट इज पनिशेबल. बट फॉर अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इट इज वेरी नेसेसरी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस में, के परसुएंस में वो पर्टिकुलर एक्ट हो जाए, तो फिर वो अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पनिशेबल हो जाता है. ठीक है. सी पॉइंट क्या कहता है? इंटेंशनली एड्स क्या होता है? एसेसरी बिफोर क्राइम, एसेसरी आफ्टर क्राइम, हार्बर करता है, गाड़ी मोटरसाइकिल ये प्रोवाइड करता है, एड करता है, फैसिलिटेट करता है, कुछ सहायता करता है एज ए हेल्पिंग हैंड बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग, विच थिंग, दिस थिंग. मैम ये चीज करने के लिए अगर वो इंटेंशनल, वर्ड इंटेंशनल भी बहुत जरूरी है. इंटेंशनल मतलब जानबूझ के कर रहा है, पता है कि ऑफेंस की कैटेगरी में आता है. ठीक है. तो हम बोलेंगे अबेटमेंट ऑफ अ थिंग होता है. अबेटमेंट ऑफ अ थिंग हुआ है यहां पे. ठीक है. अब आगे चलेंगे हम, यहां पे 46 में आएंगे. किस में आएंगे बेटा? अब आएंगे हम अपने सेक्शन नंबर 46 में. 46 बोलता है अच्छा ठीक है मैम ये तो समझ आ गया, बट ये बात बताओ अबेटर कौन है? तो ये बोलता है, सेक्शन नंबर 46 बोलता है अबेटर वही पर्सन है जो ये सारी चीजें कर दे. ये सारी चीजों में 2 पॉइंट्स है, बहुत अच्छे से गौर फरमाना. ठीक है. इट सेज अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस. हम कहेंगे, हमने 45 में ये बोला कि अबेटमेंट क्या होता है ये बताओ. ये सेक्शन कहना चाहता है दैट एक अबेटर कौन होगा ये बताओ. तो इसमें हम बोलते हैं कि हम कहेंगे कि एक पर्टिकुलर पर्सन अबेटमेंट की कैटेगरी में आता है इफ ही अबेट्स एन ऑफेंस. अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, सॉरी, अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस. हम कहेंगे एक पर्सन ऑफेंस अबेट कर रहा है और वही अबेटर की कैटेगरी में जाएगा हु आइदर अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. वर्ड सुनना अच्छे से. या तो वो ऑफेंस का अबेटमेंट कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, और द कमीशन ऑफ एन एक्ट. क्या बोला जी? ये यहां पे बोला आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या तो ऑफेंस के कमीशन का ही अबेटमेंट करे, या फिर द कमीशन ऑफ एन एक्ट, या फिर किसका अबेटमेंट करे? किसी एक्ट के कमीशन का अबेटमेंट करे. और ऊपर में क्या कर रहा था? किसी ऑफेंस के कमीशन का अबेटमेंट कर रहा था, which would be an offense. अगर बेटा सुनो, उसने अबेटमेंट किया किसी ऑफेंस के कमीशन का, तो वो तो वैसे ही ऑफेंस है. एंड अगर वो एक एक्ट के कमीशन का अबेटमेंट करता है जो कि ऑफेंस होगा इफ, ये इफ इसके साथ जुड़ा है, इफ कमिटेड बाय अ पर्सन केपेबल बाय लॉ, वो पर्टिकुलर एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में तभी जाएगा व्हेन इट इज डन बाय अ केपेबल पर्सन और व्हेन इट इज डन बाय अ पर्सन विद द सेम इंटेंशन, सेम नॉलेज.
तो ये सेम इंटेंशन, सेम नॉलेज एंड केपेबल पर्सन के द्वारा अगर कोई पर्टिकुलर एक्ट जिसका अबेटमेंट हमने किया है वो जब ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा ना, तो हम बोलेंगे अबेटमेंट है। अदरवाइज हमारे अबेटमेंट के लिए तो कोई जरूरी ही नहीं है कि वो सेम इंटेंशन, सेम नॉलेज हो या पर्सन जिसको अबेटमेंट किया वो केपेबल हो, कोई जरूरी नहीं है। ये तब जरूरी नहीं है बेटा जब हमने ऑफेंस का अबेटमेंट किया है, लेकिन ये जरूरी है जब हमने अबेटमेंट किसी एक्ट के कमीशन का किया है, क्योंकि एक एक्ट ऑफेंस की कैटेगरी में तब आएगा जब एक केपेबल पर्सन और सेम इंटेंशन, सेम नॉलेज वाले पर्सन के द्वारा किया गया। समझ आया कि ये लाइन किसके साथ जुड़ी है? 5 एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन सेज दैट अबेटमेंट ऑफ एन इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस। ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा एक एक्ट का ही, क्योंकि इन्होंने लिख दिया ना एक्ट का अगर अबेटमेंट किया, देन व्हाट अबाउट इलीगल ओमिशन मैम? तो एक्सप्लेनेशन बोलता है डोंट वरी ब्रदर्स, आई एम कमिंग, मैं तुम्हारे पीछे पीछे रहा हूं, आई एम सपोर्टिंग यू ना। अगर अबेटमेंट इलीगल ओमिशन का भी किया, किसी एक्ट के इलीगल ओमिशन का भी अबेटमेंट किया, वो भी अबेटमेंट के ऑफेंस में आएगा, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि चाहे आपका एक्ट हो या बेटा आपका इलीगल ओमिशन हो, दोनों ही एक्ट से लिस्ट में आता है। तो इन्होंने यहाँ पे यही चीज को क्लेरिफाई किया। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। कतई जरूरी नहीं है अबेटमेंट के लिए कि जो एक्ट हमने अबेट किया है वो होना ही होना चाहिए। इसके मामले में जो सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पढ़ा था वो नहीं आएगा। इसमें आपका एक्ट अबेट अगर हुआ है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, ध्यान रखना, अगर अबेटर खुद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एंगेज है तब तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस में वो एक्ट होना बहुत जरूरी है, तब तो वो अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पनिशमेंट ले लेंगे। लेकिन अगर उसने किसी को अबेट किया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाली अबेटमेंट नहीं, सिर्फ अबेट किया जिसमें वो एंगेज नहीं है एज ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर, देन इन दैट केस ये कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्ट अबेटेड होना चाहिए। मात्र एक 25 वर्ष के आदमी को बोल दिया गो एंड किल सी, इंस्टिगेट कर दिया, तो उसने नहीं भी किया तो भी विल बी पनिशेबल फॉर अबेटमेंट। ठीक है। थर्ड एक्सप्लेनेशन जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी केपेबल ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस और हैव द सेम गिल्टी इंटेंशन और सेम गिल्टी नॉलेज। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस भी पर्सन को हमने अबेटमेंट किया है वो उसी गिल्टी नॉलेज या गिल्टी इंटेंशन के साथ वो अपराध करे या एक्चुअली केपेबल भी हो। अगर 7 साल के या 6 साल के बच्चे को भी बोला कि गो एंड कमिट द मर्डर, वो करे नहीं करे, केपेबल है नहीं है, वी आर लायबल। ठीक है। फोर्थ, अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज ऑल्सो एन अबेटमेंट। लैंग्वेज हालांकि ये लिखिए, अबेटमेंट बीइंग एन ऑफेंस, अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। अबेटमेंट खुद अपराध है ना, अबेटमेंट का भी आगे अबेटमेंट कर दिया तो वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। कैसे मैम? यस बेटा आएगा। एक ने दूसरे व्यक्ति को फिरौती दी, दूसरे ने तीसरे को बोला जाके आप चौथे को मार के आओ, तो हो गया ना। ए टोल्ड बी दैट गो एंड किल डी, बी ने सोचा मैं क्यों मारूं, सी को बोलता हूं सी गो एंड किल डी, तो ए ने बी का अबेटमेंट किया, बी ने सी का अबेटमेंट किया। ए भी जाएगा अबेटमेंट के लिए और बी भी जाएगा सी के अबेटमेंट के लिए। ओके। फिफ्थ, इट इज नॉट नेसेसरी कि अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में बेटा अबेटर कॉन्सर्ट करे। It is not necessary for the abatement by conspiracy that the abater should concert the offense with the person who commits. It is sufficient अगर वो मात्र engage करता है criminal conspiracy में in pursuance of the offense if the offense is committed. ये concert का मतलब क्या? Actually actively participate करना, मौका वारदात पे रहना, ये कोई जरूरी नहीं है। मात्र प्लानिंग में एंगेज है, हो गया अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दैट इज सेकंड पार्ट। और उसके लिए पनिशमेंट के लिए क्या जरूरी है कि वहां पर आपको प्रॉपरली उस पर्टिकुलर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के फर्दरेंस में वो पर्टिकुलर एक्ट होना जरूरी है, तब तो पनिशेबल हो जाएगा। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लो, महा इंपॉर्टेंट लिख लो, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड ये केयर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज ये आपको डिफरेंस बताता है 46 के सेकंड का, सॉरी 45 के सेकंड का और आपके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का डिफरेंस बताता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का डिफरेंस बताता है। क्लियर है? चल सकते हैं हम आगे। Where is the case law? Yes. तो 45 का 2 और आपका कॉन्स्पिरेसी 61। सुप्रीम कोर्ट में, अच्छा पहले ये पढ़ेंगे करतार सिंह। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला बेटा?
सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन कि अबेटमेंट का मतलब क्या होता है। एक्चुअली बेसिकली अबेटमेंट का जो है लिटरल मीनिंग दे नहीं रखा है, तो अबेटमेंट की कैटेगरी में आएगा क्या? तो इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन दैट अबेटमेंट कैन बी डिफाइंड टू मीन एड, असिस्ट, कमांड, प्रोक्योर, इंड्यूस, एनकरेज अदर्स। अबेटमेंट में सिर्फ इतनी मात्र वो चीज नहीं आएगी जो कि हमारे 45 और 46 में बता दिया है। इन्होंने बोला उसमें क्या आएगा, एडिंग करना, असिस्ट करना, किसी को कमांड करना, प्रोक्योर करना, इंड्यूस करना, ये सब आएगा। इस प्रिंसिपल के पीछे क्या है, दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ अबेटमेंट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मेनी टाइम्स crime would be impossible without the support of some other person. The essence of the intentional assistance of the person to the perpetrator of the offense. कई बार बेटा अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट इसलिए दी जा रही है क्योंकि कई बार एक ऑफेंडर के लिए मुश्किल हो जाता है अपना आप में अपराध करना और उसको किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है, और उसको जब भी ऐसी आउटसाइड सपोर्ट मिल जाए तो वो अबेटमेंट की कैटेगरी में पनिशेबल होता है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये लिख के आना है, मेंसेरिया इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट इन द सब्सटैंटिव ऑफेंस एंड द सेम इज नॉट नेसेसरी फॉर अबेटमेंट। बोला कि मेंसेरिया जो है एसेंशियल नहीं है एक सब्सटैंटिव ऑफेंस के लिए, और स्पेसिफिकली अबेटमेंट में तो मेंसेरिया की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हैज एम्फसाइज्ड दिस रूलिंग ऑन योर 46 का थर्ड एक्सप्लेनेशन। 46 का थर्ड एक्सप्लेनेशन पे ये इन्होंने एम्फेसिस दे दिया है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका वही इंटेंशन हो, ओके, या फिर इवन इंटेंशन हो भी। करतार सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेटा 45 के 2 में जो अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रही थी उसमें वर्सेस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फर्क क्या है। इसमें हमने बोला क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ और होना क्या चाहिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ साथ यहाँ पे ये जरूरी है कि वो पर्टिकुलर एक्ट डन होना चाहिए, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर एक्ट का एग्जीक्यूशन होना जरूरी है। और जबकि हमने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या पढ़ा बच्चे, ओनली एंड ओनली एग्रीमेंट टू डू एन इलीगल एक्ट और एन लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स इज पनिशेबल। यही देखो, यही लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से 5 स्टार लगा लो, एग्जाम में आ गया। ये 2 केस लॉ लिख के आओगे, नंबर मिलेंगे अच्छे। क्या मिलेंगे? नंबर मिलेंगे बेटा अच्छे। सुप्रीम कोर्ट मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी अंडर 107 एंड कॉन्स्पिरेसी अंडर 120A। 120A मीन्स सेक्शन नंबर 61 ऑफ भारतीय न्याय संहिता एंड 107 मीन्स सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 नहीं है, सेकंड पार्ट है, देखो नहीं दे रखा है आपको, इट इज नॉट योर दिस थिंग, ए बी सी दे रखा है, क्लॉज बी है तो क्लॉज बी करेंगे इसको, ठीक है, क्लॉज नंबर बी। इन द फॉर्मर मीन्स 42 का बी, a mere combination of person or existence of the agreement is not required and an act or illegal omission should take place in persons of the conspiracy। ये जरूरी है ना, लेकिन लैटर में, लैटर मीन्स क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में mere agreement to commit an offense is sufficient, सिर्फ और सिर्फ एक अपराध कमिट कर देना सफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पर। और ये टेबल है जो मैं चाहूंगी कि आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान जरूर दें कि हालांकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ है जो मैं आपको जरूर मार्क करवा दूंगी। एक तो सेक्शन नंबर 49 जो पहले 109 में होगा, देखो आईपीसी और बीएनएस के सेक्शन साथ साथ में मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। एक आपका 54, ये भी इंपॉर्टेंट है। 49 ये कहता है वन एक्ट अबेटेड सेम एक्ट डन, भाई जो एक्ट अबेट किया वही एक्ट कमिट कर गया, बोले मर्डर करो, मर्डर करके आ गया, तो अबेटर को कितनी पनिशमेंट मिलेगी, जो कि ऑफेंस के लिए प्रोवाइडेड है। 50 कहते हैं वन एक्ट कमिटेड, मैम एक्ट तो एक बोला बट डिफरेंट एक्ट डन विद डिफरेंट इंटेंशन एंड डिफरेंट नॉलेज। We said go and commit grievous hurt, उसने कोई अलग ही एक्ट कर दिया, वहां जाके थेफ्ट भी कमिट करके आ गया, या मान लो ग्रीवियस हर्ट के लिए बोला बेटा असॉल्ट करके आ गया, मर्डर करके आ गया, डिफरेंट एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन और डिफरेंट नॉलेज, पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस व्हिच वुड हैव बीन कमिटेड। अगर आपके अबेटर को ये नॉलेज है, पता है कि मैं ये करने को बोल रहा हूं, हो सकता है स्लाइटली डिफरेंट कमिट कर दे, अगर अबेटर को इस चीज की जानकारी, तो वो जो स्लाइटली डिफरेंट किया उसके लिए अबेटर लायबल हो जाएगा। वन एक्ट अबेटेड डिफरेंट एक्ट कमिटेड, अब यहाँ पे इंटेंशन की जानकारी नहीं है, लायबल फॉर द एक्ट डन एज इफ ही हैड डायरेक्टली अबेटेड इट, बोला एक एक्ट करने को, हो दूसरा एक्ट किया, हो दूसरा एक्ट किया, यहाँ पे किया है दूसरे इंटेंशन एंड दूसरे पर्टिकुलर नॉलेज के साथ, यहाँ पे हो दूसरा क्या है, तो बेटा वो लायबल होगा किसके लिए, जैसे कि वो एक्ट डायरेक्टली उसी ने अबेट किया है। 52 बोलता है अबेटेड लायबल फॉर द क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर द एक्ट अबेटेड एंड फॉर द डन, जो एक्ट हमने अबेट किया और हो दूसरा क्या, आप दोनों के लिए लायबल होंगे,
यहां पे जो बोला उससे अलग हो गया, यहां पे जो बोला उससे जानबूझ के अलग करके आया है। तो भाई जो बोला, मैंने बोला कि मर्डर, वो जाके ग्रीवियस हर्ट करके आया है, तो क्या ग्रीवियस हर्ट की पनिशमेंट मिलेगी? ना, मर्डर एंड ग्रीवियस हर्ट दोनों की पनिशमेंट मिलेगी। किसको मिलेगी? ये आपके अबेटर को मिलेगा। अबेटर इज लायबल टू द पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंसेस, दैट मींस दोनों के लिए। ये जरूरी थोड़ी है जो अबेट करेगा उसी चीज के लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसके इर्द गिर्द किया तो दोनों के लिए मिलेगी। तुमने किया ही क्यों अबेटमेंट, है ना। 53, लाइबिलिटी ऑफ द अबेटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दी दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर। क्या बोल रहा है? अबेटर की लाइबिलिटी बता रहा है एक ऐसे इफेक्ट के लिए जो कॉज हुई है बाय एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम एक्ट इंटेंडेड। अबेटर का जो इंटेंशन था उसके अलावा कोई पर्टिकुलर डिफरेंट एक्ट करके आ गया व्यक्ति और उससे कोई इफेक्ट कॉज हो गया, अबेटर की लाइबिलिटी क्या होगी? लाइबल फॉर द इफेक्ट कॉज। अबेटर लाइबल होगा उस इफेक्ट कॉज करने के लिए। हमने बोला हर्ट कॉज करके, वो करके आ गया ग्रीवियस हर्ट, अब ग्रीवियस हर्ट की वजह से आगे डेथ हो गई, तो अबेटर उस डेथ के लिए लाइबल होगा इफ द अबेटर हैड द नॉलेज दैट एक्ट अबेटेड वाज लाइकली टू कॉज दैट इफेक्ट। ठीक है, अगर मौका वारदात पे अबेटर खुद प्रेजेंट है, लगाओ 5 स्टार इस पे, वेरी इंपॉर्टेंट। अबेटर ने बेटा एक तो फोन पे जाके बोल दिया या इंस्टिगेट कर दिया, है ना, इंटेंशनल एड किसी तरीके से प्रोवाइड वगैरह कर दी, बट मौका वारदात पे जहां पे वो पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ है वहां पर अगर अबेटर भी प्रेजेंट है, इट विल बी टेकन एज इफ ही हैज आल्सो कमिटेड द ऑफेंस। ये माना जाएगा कि आपने भी अपराध कमिट किया है, आप किसी भी कारणवश से वहां आए हो। इट स्टेट्स ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड सच एक्ट और सच ऑफेंस। ओके, फिर आगे आपको क्राइटेरिया बता रखा है, अगर एक्ट जो आपने ऐसा अबेटमेंट किया जो कि पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट है, अगर हुआ नहीं हुआ तो ये सारी रेंज है। ये आपका प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं तो याद करने वाली ज्यादा चीजें कॉन्सेप्चुअल कम है। ओके, अब हम चलेंगे अगले पार्ट पे, दैट इज योर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्या होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? व्हाट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? बहुत प्यारा सा सेगमेंट है। अब इसको पढ़ने के लिए पहले हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। यू ऑल रिमेंबर जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैंने पार्ट 1 का 1 शॉट लिया था एंड पार्ट 2 का जो 1 शॉट लिया था, जो स्टूडेंट्स को काफ़ी पसंद आया। एट टाइम्स आई ऑल्सो ऑब्जर्व कि स्टूडेंट्स को 1 शॉट इतना पसंद क्यों आता है और मेरे से सिर्फ 1 शॉट ही क्यों पसंद आता है। ठीक है, खैर एनीवेज एज अ स्टूडेंट आई कैन अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव एंड द लॉजिक बिहाइंड स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1 शॉट्स, है ना। क्रिस्प होता है, टू द पॉइंट रहता है और एक ही स्ट्रोक में सारा सेगमेंट हो जाता है। एंड आई जनरली बिलीव एक ही क्लास में जब सारी चीज़ें समअप हो जाती तो बच्चे का फ्लो नहीं टूटता है, उसको आगे चीज़ें देखने के लिए वो पर्टिकुलर वीडियो प्रेरित करता है कि नहीं भाई आगे भी आने वाला, उसका सेकंड पार्ट बन जाता है तो बच्चा जनरली उसको छोड़ देता है। ठीक है, क्या तो हमने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था, मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स जब हो जाता है उसका क्या मतलब हो जाता है? मतलब 2 पार्टीज एग्री कर गई, मान सकते हैं ना हम, ये हमें मान लेंगे कि बेटा 2 पार्टीज ने एग्री कर लिया है। अगर उनका माइंड मीट हो चुका है तो 2 पार्टीज एग्री हो चुकी है। कंसेंसस ad idem, whatever I have said has been understood by the another person in the same sense which I wanted to communicate to that person, and whatever the person has said or whatever he meant, I have understood it in the same sense. That is said to be consensus ad idem. वैसे के वैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यू ऑल रिमेंबर बेटा, सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक ऑफर होना चाहिए, जिसको मैं प्रपोजल भी कह सकती हूं। ऑफर होना जरूरी है। इस ऑफर को जब एक्सेप्ट कर लिया जाए, ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम अ प्रॉमिस। ठीक है, ये चार्ट मैं बनवा रही हूं, ये चार्ट हमेशा ध्यान रखा करो। ठीक है, यही प्रॉमिस में जब लीगल कंसिडरेशन मिल जाएगा, ये किसका रूप ले लेता है? एग्रीमेंट का रूप ले लेता है। एंड यही एग्रीमेंट जब लीगली एनफोर्सेबल हो जाए, लीगली एनफोर्सेबल, परिवर्तनीय, ठीक है, विधि द्वारा परिवर्तनीय जब हो जाए तो ये क्या बन जाता है? नाउ दिस बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जाके आपकी संविदा बन गई। संविदा से पहले ये कौन सा लेवल था इसका, कौन से स्टेज पे था? ये था आपके करार के स्टेज पे, ये था आपका प्रॉमिस। ठीक है, बराबर। तो हम बात कर रहे हैं इसकी, किसकी बात कर रहे हैं? इसकी, एग्रीमेंट की, ये वाले स्टेज की। ये वाले स्टेज के लिए क्या जरूरी है? एक प्रॉमिस जरूरी है, एक कंसिडरेशन जरूरी है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसी स्टेज से डील करती है।
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बेटा इसी स्टेज से जो है वो डील करती है। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आपको वर्ड दिखेगा एग्रीमेंट। अब आओ जरा इसमें, एग्रीमेंट अच्छी चीज के लिए भी होता है, एग्रीमेंट गलत चीज के लिए भी होता है, बट जो सही चीज के लिए हुआ है दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एनफोर्सेबल और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन वो एग्रीमेंट जो कि इलीगल पर्पस के लिए बना है या इलीगल कंसिडरेशन के साथ बना है या इलीगल ऑब्जेक्ट के साथ बना है, वो पर्टिकुलर आपका एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, वो हमेशा और हमेशा वॉइड एग्रीमेंट रह जाता है। याद है ना? 10वीं फेल हो गया ना, 11वीं पास के तो 12वीं में कहां से जाएगा बेटा, तो वो 10वीं फेल रह चुका है। दैट इज कॉल्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। बराबर है क्या? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। अब आपको ये पढ़ के इतना कंक्लूजन हो जाएगा कि मैम 61 के सबसेक्शन 1 में जो हम पढ़ते हैं ये वॉइड एग्रीमेंट होता है, ये कभी भी एनफोर्सेबल नहीं है। यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट एंड से हमारा ये एग्रीमेंट है, प्लीज आप इसको एनफोर्स कीजिए। नहीं होगा ये एनफोर्स, क्योंकि लॉ इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता है। व्हेन 2 or more person agrees to do or cause to be done, टू डू मतलब चलो हम दोनों करेंगे ये पर्टिकुलर चीज, या कॉज टू बी डन ठीक है करवा लेंगे, व्हाट एन इलीगल एक्ट। एग्री कर रहे हैं बेटा, मतलब दोनों को कुछ ना कुछ तो मिल रहा है उसमें। दैट मीन्स प्रॉमिस भी किया दोनों ने और दोनों को उसके बदले कुछ ना कुछ मिल रहा है। व्हाट एन इलीगल एक्ट, एक ऐसा एक्ट जो कि इलीगल है, और एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल, जो इलीगल तो नहीं है लेकिन किंतु परंतु इलीगल मीन्स से किया गया है। मीन्स क्या इंप्लॉय किए हैं, तरीका जो है वो इलीगल है, देन इन दैट केस वो हमेशा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा। एक्ट आप लीगल करना चाहते हो, बट सामान खरीदना चाहते हो, लेकिन टैक्स की चोरी करके इलीगल मीन्स हो गया ना। Such an agreement is designated as a criminal conspiracy and remember this thing, this agreement is not enforceable। ये क्या रह जाएगा, ये void agreement रह जाएगा। कोई भी बोला कि मैम ये valid agreement बनेगा या मैम ये void agreement बनेगा, बेटा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है पूरा हिला हुआ है। जाके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की क्लास देख लेना, मेरी देख लेना, मतलब किसी भी टीचर की देख लेना, बट इसको हो सकता है इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में दो लोग एग्री कर रहे हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सच एन एग्रीमेंट और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सच ए कॉन्ट्रैक्ट। आपको घुमाने के लिए वर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज कर देंगे, बट कंफ्यूज नहीं होना, पहले एग्रीमेंट बनता है फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ओके बराबर है, चले। तो इन्होंने डेफिनेशन डिफाइन बताया। अब 61 के सबसेक्शन 2 में इन्होंने क्या बोला, 61 के सबसेक्शन 2 में बेटा इन्होंने पनिशमेंट बता दिया और कुछ भी नहीं है। पनिशमेंट में इन्होंने बोला कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐसे ऑफेंस की हुई है विच इज पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट, या फिर कोई भी इंप्रिजनमेंट जिसकी पनिशमेंट रिग्रेस इंप्रिजनमेंट अप टू 2 years और मोर है। क्या बोला, या तो डेथ है या लाइफ इंप्रिजनमेंट है या कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 2 साल से ऊपर रिग्रेस पनिशमेंट के फॉर्म में दी जा रही है, तो फिर उसके लिए अगर उसका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ तो उसी मैनर में पनिश किया जाएगा जैसे कि हमने वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है। The person will be punished as if he has committed that particular offense. Simple. अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने 3 कैटेगरी के ऑफेंसेस बताए। पहला बोला डेथ, दूसरा बोला लाइफ इंप्रिजनमेंट, तीसरा बोला वो ऑफेंस जिसकी सजा तो 2 साल है मैम, लेकिन 2 साल या 2 साल से ज्यादा में उसमें पनिशमेंट हम रिग्रेस इंप्रिजनमेंट दे रहे हैं। मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि हमें आगे भी तो चलना है बेटा। आगे बोलता है अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसमें कि इनके अलावा जितने भी ऑफेंसेस बचते हैं उसमें हम सिर्फ और सिर्फ अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की तो 6 months और फाइन और बोथ की पनिशमेंट दे सकते हैं। पर ये सवाल ये उठता है अदर ऑफेंसेस में क्या आएगा, अदर केसेस में क्या आएगा, 2 साल से कम ना, इसमें आएगा ऑल इम्प्रिजनमेंट जो कोई भी टर्म का हो सकता है, या फिर आपके 2 years से बिलो वाले ऑफेंसेस जो कि सिंपल इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल है, वो सब किस में आ जाएंगे, वो सब आपके अदर केसेस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि 2 years या फिर 2 years से अबव वाले रिग्रेस इंप्रिजनमेंट ना, तो 2 years से कम वाले कौन से, 2 years से कम वाले सिंपल। ठीक है, यस। कुछ केसेस हैं जो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे।
एक तो तोपनदास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस है, जो कि मेजरली किससे डील करता था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है उसमें प्रोसिक्यूशन का क्या रोल है. The court held that the prosecution must prove the existence of criminal conspiracy beyond the reasonable doubt and that mere suspicion of conspiracy is not enough. तो तोपनदास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में 1955 में साफ बोला गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे है टू प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि वहां पर वाकई कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती थी. मियर सस्पेशन नहीं, मात्र डाउट नहीं, प्रॉपर उसको प्रूफ कीजिए. नेक्स्ट, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कत्थीकल्लू 1961. इन्होंने बोला ओवर्ट एक्ट होना जरूरी है क्या. कहता है सुप्रीम कोर्ट कहता है विद द इशू दैट वाज वेदर अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन एब्सेंस ऑफ ओवर्ट एक्ट. जहां पर ओवर्ट एक्ट है ही नहीं, क्या हम वहां पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एस्टैब्लिश कर सकते हैं. कोर्ट हेल्ड दैट व्हाइल एन ओवर्ट एक्ट इज नॉट एन एसेंशियल टू एस्टैब्लिश कॉन्स्पिरेसी, इट इज नेसेसरी टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी. ओवर्ट एक्ट मतलब एक्चुअली एक्टिव एक्ट करना कोई जरूरी नहीं है ना, मात्र आप ये प्रूफ कर दो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है. वहां पर मात्र ये प्रूफ कर दो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि कॉन्स्पिरेसी में बेटा सिर्फ और सिर्फ मात्र कोई लोग एग्री कर ले कि या तो हम कोई इलीगल एक्ट करेंगे या फिर लीगल एक्ट करेंगे बाय एनी इलीगल मींस, उतना ही स्टैब्लिश करना है हमको, उससे ज्यादा कुछ भी स्टैब्लिश नहीं करना. कोई जर्नी ओवर्ट एक्ट हुई हो मतलब उसके फर्दरेंस में एक्टिव पर्टिकुलर एक्ट हुई हो, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी. नेक्स्ट, ये पर्टिकुलर केस आप जरूर अपने आप से पढ़ेंगे. हम चलेंगे अगले केस की तरफ. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसएन ढींगरा, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा दो. ये भी केस है. खेर सिंह तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, है ना. खेर सिंह तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, जो कि आपको डिफरेंस बता रहा है. किसमें बता रहा है? 45 के बी में वर्सेस 61, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बता रहा है दैट इज अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी एज वेल एज योर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो डिफरेंस बता रहा था. अब यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसएन ढींगरा में ये बोला, इन दिस केस द इशू वाज व्हेन अ कॉन्स्पिरेसी कैन बी सेड टू हैव कम टू एन एंड. कब बोलेंगे बेटा कि अब कॉन्स्पिरेसी जो है एंड पर आ चुकी है. तो कोर्ट ने ये कहा कॉन्स्पिरेसी तब एंड पर आ जाएगी जब उसका पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है या उसका ऑब्जेक्टिव अब अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है. द कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्स्पिरेसी कैन बी सेड टू हैव come to an end when the objective of the conspiracy has been either achieved or when it has become impossible to achieve the object of conspiracy. अब निहायती मुश्किल हो चुका है वो conspiracy का objective अचीव करना, या फिर वो ऑब्जेक्ट ही अचीव हो चुका है, अब आपकी कॉन्स्पिरेसी एंड पर आ चुकी है. बिकॉज उससे एक लाइबिलिटी जो है उसमें चेंज हो सकता है. ठीक है. खेर सिंह वर्सेस अदर्स, खेर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988. एक बार पढ़ भी लेते हैं इस केस को, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है पढ़ने में. इट हैड द इशू दैट वेदर अ पर्सन कैन बी हेल्ड लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन द एब्सेंस ऑफ द डायरेक्ट रोल ऑफ कमीशन ऑफ द क्राइम. तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है that the person can be held for criminal conspiracy even if they did not participate. That means यहां पर भी overt act की बात की, in the commission of the crime as long as they were party to the conspiracy. That is खेर सिंह के केस में वापस से इन्होंने बोला, ये तो डिफरेंस तो बताया सा, ये देखो आपके इधर करतार सिंह में भी बताया था और खेर सिंह में भी बताया. करतार सिंह में तो हालांकि अबेटमेंट का डिफरेंस बताया, अबेटमेंट का मतलब बताया, खेर सिंह में इन्होंने डिफरेंस बताया. अब यहां पे इन्होंने खेर सिंह में क्या बोला, ओवर्ट एक्ट इज नॉट नेसेसरी. सेम वही चीज जो कि हम सही तरीके से देखें तो स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कत्थीकल्लू में 1961 में जो बोली गई, 1988 में बेटा सुप्रीम कोर्ट को वापस से ये चीज रिट्रीट करनी पड़ी कि ओवर्ट एक्ट इज नॉट नेसेसरी, मात्र एंगेज हो जाना इज नेसेसरी. योगेश अलियास सचिन जगदीश जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 5 स्टार लगाएंगे इस पे. और ये वाला भी 2021 का केस भी, दोनों ही कतई इंपॉर्टेंट केसेस हैं. Supreme Court held to constitute the offense of conspiracy, meeting of mind is necessary or indispensable requirement. Very important. Yogesh versus State of Maharashtra या सचिन जगदीश जोशी versus State of Maharashtra. Meeting of minds necessary है, इसीलिए मैंने आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बहुत स्टार्टिंग के सेशन में बोल दिया था कि एग्रीमेंट होना जरूरी है. और किस चीज का एग्रीमेंट है वो तो हमारे 61 के 1 में दे ही रखा है, जिसको हम पढ़ते किसमें है, आईपीसी में 120A एंड 120B. तो ये ध्यान रखना बेटा, जब भी आप केस लॉ लिख रहे हो तो आपको रूलिंग आईपीसी की लिखनी पड़ेगी, इवन इफ बीएनएस आपके सिलेबस में, क्योंकि रूलिंग तो उसमें दे रखी है. उन्होंने तो यूज ही नहीं किया 61 का बीएनएस, तो क्यों लिखे हम 61 का बीएनएस.
ब्रैकेट में यू हैव टू मेंशन इट, ब्रैकेट में आप जरूर लिखेंगे 61 का 1 ऑफ BNS, दिस इज योर ड्यूटी। आ जाओ प्रवीण वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, लेटेस्ट केस है, 3 साल पहले का ये। इन दिस केस द इशू ऑफ वेदर कॉन्स्पिरेसी कैन बी स्टैब्लिश्ड व्हेन एन एग्रीमेंट इज इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस। ये मुद्दा आया था कि क्या हम सर्कमस्टांसेस से इन्फर कर सकते हैं कि वहां पे कोई पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी स्टैब्लिश है या कॉन्स्पिरेसी जो है एग्जिस्ट करती है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट a conspiracy can be inferred from the circumstances even if there is no agreement between them। तोपन दास के केस में जहां बोला कि आपको स्पेसिफिकली स्टैब्लिश करना है, या बोला प्रवीण वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में कि हम मियर सर्कमस्टांसेस से भी इन्फर कर लेंगे कि वाकई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई भी है या नहीं हुई है। वेरी लैंडमार्क केस, 5 स्टार लगा लो इस पे, 5 स्टार। स्टेट वर्सेस नलिनी, वन ऑफ द वेरी मेजर लैंडमार्क केस ऑन योर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जरूर पढ़ेंगे इस केस को और उसके बाद अटेम्प्ट का सेगमेंट हम डील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मेजर पॉइंटर्स दिए हैं, प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिससे कि हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉन्स्पिरेसी है या नहीं है। तो इन्होंने बोला कि एक जनरल रूल है, एक जनरल रूल का ये जो कॉन्स्पिरेसी है ना, ये एक्सेप्शन है, दैट इंटेंशन अलोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्राइम। हाँ कि ना, जो जनरल रूल है दैट इंटेंशन, मात्र इंटेंशन थोड़ी ना आपका क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करता है। मेंजिरिया के साथ साथ एक्ट सीरियस भी होना चाहिए, बट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे तो वी आर तो पनिशिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन ओनली एट द स्टेज ऑफ एग्रीमेंट, ओनली विद द शेयरिंग ऑफ द माइंड्स। दैट मीन्स आपने तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ मेंटल एलिमेंट के ग्राउंड पे इसको पनिश कर दिया। यही कहना चाहता है ये कि इसी चीज का एक्सेप्शन है, अपवाद है आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इट इज द इंटेंशन टू कमिट दैट इज पनिशेबल अंडर लॉ ऑफ क्राइम। अगर इंटेंशन ही नहीं है तो हम पनिश नहीं करेंगे, एंड इंटेंशन के बिना वाले कुछ ऑफेंसेस आपके एक्सेप्शन में आते ही हैं। किडनैपिंग है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कॉन्स्पिरेटर शुड एग्री टू अ कॉमन पर्पस एट द सेम टाइम। कोई जरूरी नहीं कि सारे कॉन्स्पिरेटर्स ने एक ही समय पर एक ही चीज के लिए सहमति जताई हो। Prosecution has to produce evidence not only to show that each had the knowledge or object of the conspiracy, but the agreement between them. Such agreement need not be formal or express. It can be inferred from the circumstances. वापस से बेटा 1999 वाली चीज को 2021 में वापस से बोला। How beautiful. 1999 में स्टेट वर्सेस नलिनी में बोलते हैं कि हम तो सर्कमस्टांसेस से भी इन्फर कर लेंगे प्रोसिक्यूशन, और सेम चीज इन्होंने प्रवीण वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में बोल दी। Conspiracy, if done in privacy, it is rarely possible to find direct evidences. Therefore, circumstantial evidence चल सकते हैं। ये एविडेंस के मामले में भी आपका केस लॉ इंपॉर्टेंट बनता है और आपके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी इंपॉर्टेंट बनता है। एंड फिफ्थ कहता है, conspirator is not responsible for the act of co-conspirator after your conspiracy terminates or ceases. एक बार आपकी कॉन्स्पिरेसी खत्म हो गई, उसके बाद आपका जो कॉन्स्पिरेटर है या को कॉन्स्पिरेटर है वो किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं होगा अगर कॉन्स्पिरेसी खत्म होने के बाद आपने किया तो। और कॉन्स्पिरेसी खत्म कैसे हो जाती है? कॉन्स्पिरेसी जो है खत्म कब हो जाती है? तो ये हम यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसएन ढींगरा के केस में पढ़ के आ चुके हैं 1988 में। कॉन्स्पिरेसी तब खत्म हो जाती है जब उसका ऑब्जेक्टिव या तो एकम्प्लिश हो जाए, अचीव हो जाए, या उसका ऑब्जेक्टिव एकम्प्लिश करना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए, हो ही नहीं सकता है। ओके, we will move on to the last section for the day and that is your section number 62। और next class से हम sexual offenses का जो segment है वो start कर देंगे। section number 62 किसकी बात करता है? attempt to commit an offense, प्रयत्न। क्या है? प्रयत्न, कोशिश। तो 62 इतना कहना चाहता है बेटा बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस आपको बीएनएस में दिखेंगे जिसमें एक्सप्रेसली आपके अटेम्प्ट की सजा दे रखी है। बट व्हाट अबाउट दोज ऑफेंसेस जिनकी कोई सजा दे ही नहीं रखी है, जिनकी कोई सजा दे ही नहीं रखी है, तो उस मामले में क्या किया जा सकता है? उस मामले में क्या किया जा सकता है? तो दिस पर्टिकुलर सेक्शन सेज दैट पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट एन ऑफेंस, आगे सुनो अच्छे से लाइन, वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड, दैट इज बीएनएस ने अगर उसके अटेम्प्ट के लिए एक्सप्रेसली कोई प्रोविजन दिया ही नहीं है फॉर द पनिशमेंट ऑफ अटेम्प्ट, then in that case ma'am we will give this punishment or we will give this punishment। अगर ऑफेंस लाइफ इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट का हाफ दे देंगे। लाइफ इंप्रिजनमेंट का कितना देंगे? लाइफ इंप्रिजनमेंट का हाफ दे देंगे। सेक्शन नंबर 6, रीड विद योर सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 6 आईपीसी का सेक्शन नंबर 57
कैसे करेंगे मैम लाइफ इंप्रिजनमेंट का हाफ? तो हमारा सेक्शन नंबर 6 ने बोला था ना बेटा, लाइफ इंप्रिजनमेंट का हाफ करना है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट को हम 20 इयर्स मान लेंगे, 20/2 कर लेंगे, निकल गया हमारा 10 इयर्स, डन डन डन, बराबर। और अगर ऑफेंस कोई इंप्रिजनमेंट के थ्रू पनिशेबल है, मतलब ये इंप्रिजनमेंट क्या कहना चाहता है, ये टर्म कहना चाहता है कोई समय के लिए, कोई अवधि के लिए अगर हमने उसको इंप्रिजनमेंट दिया है, कारावास की सजा दी है, और ऐसे ऑफेंस का वो अटेम्प्ट करता है, मात्र प्रयत्न करता है, तो ऐसे ऑफेंस की जब पनिशमेंट, कमीशन के लिए जब पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट है, तो उसके अटेम्प्ट के लिए कितनी पनिशमेंट मिलेगी? उसके अटेम्प्ट के लिए हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट। इंप्रिजनमेंट की जो हाफ है वो हम दे देंगे, और हाफ भी किसकी बेटा? लॉन्गेस्ट टर्म की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें मिनिमम पनिशमेंट अलग दे रखी है, मैक्सिमम अलग दे रखी है। तो जिस भी ऑफेंस के लिए मैक्सिमम जो पनिशमेंट दे रखी है, लॉन्गेस्ट टर्म जो दे रखा है, उसका हम हाफ जो है उस पर्टिकुलर पर्सन को उस ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए सजा दे देंगे। दिस इज योर केस। अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, वेरी इंपॉर्टेंट केस, मार्क करेंगे। और इसमें एक और केस ले सकते हैं होमवर्क के लिए, अभिनंदन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अभिनंदन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस को जरूर पढ़ेंगे, ये आप सभी स्टूडेंट्स का होमवर्क है। वेरी लैंडमार्क केस, इसको चीटिंग के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ पे कन्विक्शन हुआ था कि अटेम्प्ट एज वेल एज चीटिंग, फर्स्ट डॉक्यूमेंट करके पेपर में बैठना चाहता था, एग्जाम में डॉक्यूमेंट वगैरह फिल किए थे और इससे पहले एग्जाम में बैठता वो पकड़ा गया। सो विल इट अमाउंट टू अटेम्प्ट और नॉट? अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जरूर इसको 5 स्टार लगाओ, क्योंकि ये बोलता है कि अटेम्प्ट है क्या। अटेम्प्ट इज नॉट डिफाइंड नाइदर इन आईपीसी नॉर इन सीआरपीसी, बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए, कहीं पर भी अटेम्प्ट को नहीं डिफाइन किया, ना अबेटमेंट को डिफाइन किया। तो अबेटमेंट को डिफाइन करने के लिए भी हमारे पास केसेस मिल चुके हैं हमको, और अब हम अमन कुमार के केस में अटेम्प्ट की डेफिनेशन देखेंगे। तो अटेम्प्ट में 2 ही चीजें चाहिए अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में। सुप्रीम कोर्ट बोलता है अटेम्प्ट इज डिफाइंड एज, अटेम्प्ट कंसिस्ट इन इट द इंटेंट टू कमिट द क्राइम। Attempt is what beta? Ma'am, attempt is nothing but it is one of the stage of commission of crime, one of the stage of crime। और अगर मैं आपको stages of crime की बात करूं, stages of crime की बात करूं, तो हम उसमें ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं that there are 4 stages of crime। पहला कौन सा स्टेज है, बोलो जी? इंटेंशन, सेकेंड स्टेज प्रिपरेशन, थर्ड स्टेज अटेम्प्ट, एंड फोर्थ स्टेज इज कमीशन ऑफ क्राइम। यही 4 स्टेज है, और इन 4 स्टेज में से जो अटेम्प्ट की स्टेज है उसके लिए कौन सा सेक्शन आता है? उसके लिए सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 62, जो कि पहले हुआ करता था 511 ऑफ आईपीसी। तो उन्होंने बोला उसके लिए इंटेंट होना जरूरी है। बिल्कुल होगा, क्योंकि इंटेंट तो फर्स्ट स्टेज से चलता आ रहा है बेटा। इंटेंशन आपका प्रिपरेशन में भी दिखेगा, और आपका प्रिपरेशन और इंटेंशन दोनों ही अटेम्प्ट के स्टेज में भी दिखेंगे, और ये तीनों के तीनों आपके कमीशन में दिखेंगे। ये प्लस 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 है, आई प्लस पी प्लस ए प्लस इज इक्वल्स टू सी। तो इंटेंशन होना जरूरी है वो ऑफेंस कमिट करने के लिए। एंड सेकंड इज इफ एनी पर्सन फेल टू अचीव दैट इंटेंट। पहला इंटेंशन होना चाहिए क्राइम कमिट करने का, एज वेल एज जब वो पर्सन फेल हो जाए वो इंटेंशन एकम्प्लिश करने में या अचीव करने में, हम उसको अटेम्प्ट बोल देंगे। हम ये भी बोल सकते हैं 1 स्टेज प्रायर टू द कमीशन एंड इट इज अ स्टेज आफ्टर योर प्रिपरेशन। तो ये केस जरूर याद रखना, अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, आपके इंटरव्यू वगैरह में काम आ सकता है। सो यहाँ पे आज का सेशन जो है हम वाइंड अप करेंगे, और आज की क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्पेसिफिकली अबेटमेंट हो, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो, दोनों के दोनों सेगमेंट्स को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। प्री मेंस इंटरव्यू तक मेंस का जो जजमेंट राइटिंग का पार्ट है, मैं उसको भी एक लेवल समझती हूँ, क्योंकि जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि लास्ट में हो जाएगा, बट लास्ट में जनरली हो नहीं पाता है। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता का उम्मीद करती हूँ कि ये जो सेगमेंट है आपको अच्छा लग रहा है, और अपना फीडबैक्स तो आप दे ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज रहती है कि अगर इन सेशंस की आप में से किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए, ये नोट्स चाहिए कि वीडियो बार बार रोक के देखना पड़े, इंटरनेट वगैरह जाता है, यू आर लुकिंग फॉर द पीडीएफ्स ऑफ दिस सेशन, तो आप इजीली जाकर PW ऐप पर ये पूरा के पूरा बैच जो है एनरोल कर सकते हैं, और ये बैच कंप्लीटली बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब वो बैच इसीलिए बनाया गया है सो दैट यू कैन वॉच योर क्लासेस देयर ऑल्सो, वहां पे भी रहेंगी, और वहां से आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर पाओगे। एंड पीडीएफ्स यू कैन डाउनलोड ओनली टिल दी अंटिल योर एक्सपायरी पीरियड कम्स,
जब तक वो आपका एक्सपायरी पीरियड है तब तक आप उसको, बिफोर एक्सपायरी पीरियड आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वंस द एक्सपायरी पीरियड खत्म हो जाता है, पीरियड एक्सपायर्स, तो उसके बाद आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो सारी पीडीएफ्स को आप डाउनलोड करके रखेंगे अपने पास। एंड फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस विद रिस्पेक्ट टू दिस सीरीज, आप पीडब्ल्यू का जो टेलीग्राम चैनल है उसको एनरोल कर सकते हैं। आपको मेरे से कनेक्ट होना है, कोई भी अतिरिक्त चीजें जाननी है या मेरी कोई और स्पेशल क्लासेस है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फॉर एनी अदर फर्दर इंक्वायरी आप पीडब्ल्यू के ऐप पर जाकर वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं पूरी टीम के साथ। आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट वगैरह है उसको टीम वापस से आपको कॉल बैक करेगी, चाहे वो बैचेस की इंक्वायरी हो, आपको अगर मेंटरशिप वगैरह कुछ भी चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विद द टीम ओवर देयर। सो आई होप कि आपको ये सेशन समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन थैंक यू सो मच।